ट्रम्प टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही। न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में कारोबार शुरू होते ही फरोख्त का सुनामी आ गया। देखते ही देखते वॉल स्ट्रीट 20% गिर गई। शेयर्स का कारोबार करने वालों के अरबों डॉलर डूब गए। लंदन स्टॉक मार्केट का भी बुरा हाल। इब्तिदा से ही 3.5% से ज्यादा की मंदी। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट 16 माह की कमतरीन सतह पर आ गई। एशियाई मार्केट ने ऐसी मंदी दिहाइयों में न देखी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी मंदी। सरमायाकारों के करोड़ों डूब गए। कुछ देर के लिए कारोबार रोकना पड़ा। भारत की स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। अंबानी, अडानी समेत 4 अरबपति शख्सियात के 10 अरब डॉलर डूब गए। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। आरामको के हिस्से की कीमत 90 अरब डॉलर कम। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन के स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। तजियाकारों ने स्टॉक मार्केट्स का ब्लड बाथ करार दे दिया। आलमी मंडियों का क्रैश करना भी ट्रंप की हिकमत अमली है। अमरीकी अक़वामी इक़्तिसादी काउंसिल के डायरेक्टर का दावा। कहा, शरह सूद में कमी के लिए सदर ट्रंप ने मालियाती मंडियों को क्रैश करने की हिकमत अमली अपनाई। अब तक 50 से ज्यादा मुल्कों ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। महसूलात का ऐलान किसी सियासी हिकमत अमली का नतीजा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी न के साथ बाजारी का खदशा है। नए टैरिफ से महसूलात में इजाफा होगा, कीमतों में एडजस्टमेंट होगी। जैसे को तैसा यूरोपीय यूनियन का अमेरिका को करारा जवाब। अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर का जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है, टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। 27 मुल्कों पर मुश्तमिल यूरोपीय ब्लॉक को अमेरिका के 25% दरामदी टैरिफ का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जब तक दीगर मुल्क अपने तिजारती हजम को अमेरिका के बराबर नहीं कर देते, टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे। नहीं चाहता कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेना पड़ती है। अवाम को तेल की कीमतों में फायदा पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुंचे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी से देर पा फायदे के लिए तजावीज ली जा रही हैं। इजलास से खिताब में कहा, चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए कमी की। कीमतों में मजीद कमी के लिए तवज्जो दी जा रही है। बैनुल अक़वामी तेल मार्केट में शदीद मंदी। 3 दिन में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी। खाम तेल की कीमत में आज 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है, अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। कटलंग वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। जब कोई दहशतगर्द मारा जाता है, पीटीआई को क्यों तकलीफ होती है? तलाल चौधरी की कौमी असेंबली में पीटीआई पर गोलाबारी। कहा, पीटीआई रेड कारपेट पर दहशतगर्दों को यहां लेकर आई और बसाया। आप कहते हैं दहशतगर्दों से बात कर लो। उनसे बात कैसे करें जिनके हाथ में बंदूक है? गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आपकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मुल्क की मफाद के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई की अना मुल्क से ज्यादा बड़ी है। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है, बैरूनी ताकतों के हाथ में खेलने वाले अनासिर मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। ऐसे अनासिर के खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां हों। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश पहले बर्दाश्त की, ना अब की जाएगी। पाकिस्तान के लिए मई में मुस्बत खबरें आएंगी। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है। दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। पीटीआई ने भी की है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, ऐवान में बैठकर अवाम की बात करना चाहते हैं। इस तरह के रवैये से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हार जाएंगे। हमें जाती और अवामी मुफाद के दरमियान फर्क रखना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, अंदरूनी अख्तलाफात पब्लिक फोरम पर नहीं आने चाहिए। सहाफी ने सवाल किया, अली अमीन गंडापुर ने साजिश का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? बैरिस्टर गौहर ने बात टाल दी। उमर अयूब ने कहा, जहां बर्तन हो वो बचते रहते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है।
हम जाने, हमारा काम जाने, किसी बाहर वाले को तशवीश नहीं होनी चाहिए। कौमी असेंबली में कैनालों पर बहस छिड़ गई। पीपी रुकन शाजिया मरी ने कहा, दरियाए सिंध में पहले ही पानी कम है, बताया जाए किस सूबे का पेट काट कर नहरें निकाली जाएंगी। दरियाए सिंध से नहरें निकालना काला मंसूबा है, कालाबाग डैम बनेगा ना पीपुल्स पार्टी बनने देगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, हुकूमत अपने इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करेगी, मसाइल मिल बैठ कर हल करने पर यकीन रखते हैं। आजमा बुखारी का नहरों के मामले पर बयान महदूद होता तो बेहतर होता। पंजाब अगर अपने हिस्से के पानी से कुछ बनाना चाहे तो बनने देना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा का जारी करदा पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। पाकिस्तान को कान कनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। 2 रोजा मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद कल से होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत और फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की शख्सियात की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, फोरम में बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी होगा। 300 के करीब गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी वसाइल मौजूद हैं, पायदार मौशी तरक्की के लिए इनको बरूए कार लाना है। OGDCL के MD का कहना है, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद अब सालाना बुनियाद पर किया जाएगा। कामरान टेस्टोरी को काम करने दो, अपना हिसाब दो। तुम्हें गवर्नर फोबिया हो गया है, तुम्हारी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मुर्तजा वहाब पर तनकीद, कहा 5 से 7% वोट लेकर मेयर बन गए, 1 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात में लग पता जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा जो आप जनाब से बात करते थे आज तुम पर आ गए। फारूक सत्तार ने मुझे तड़ी लगा दी कि तुम्हारा वक्त भी आएगा। फारूक सत्तार साहब, ये माजी का कराची नहीं जहां भत्तों की सियासत की जाती थी। गवर्नर साहब को बात करनी है तो बराह रास्त करें, तर्जुमानों का सहारा ना लें। आओ शहर घूमते हैं, मैं बाइक चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाएं। गवर्नर सिंध की मेयर कराची को पेशकश, कभी इफ्तार तो कभी शहदा के अहले खाना की मदद पर तनकीद सुन रहा हूँ। मुर्तजा वहाब को मेरी मर्सिडीज पर एतराज है तो क्या खुद चिंची पर ऑफिस जाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय कुछ काम भी कर लें। जाती हैसियत में यतीम बच्चियों को प्लॉट दे रहा हूँ, साहिबे हैसियत हूँ तो आवाम पर ही खर्च कर रहा हूँ। और शहरों में भी मेयर हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं पता। मुर्तजा वहाब का नाम इसलिए पता है क्योंकि मेरे जाती वकील हैं। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम से 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। कामरान टेस्टोरी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, मेयर कराची की जानिब से मंसूबों की फहरिस्त भी अरसाल कर दी। इसराइली फौज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। गजा पर हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। अल नसर अस्पताल के करीब सहाफियों के खेमों पर हमले में 1 सहाफी जिंदा जल गया, 7 झुलस कर जख्मी। खान यूनुस में नासिर अस्पताल के करीब सहाफियों के कैंप पर बमबारी से 2 सहाफी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अल क़िसाम ब्रिगेड ने जनूबी इसराइल के इलाके अशदूद पर जवाबी रॉकेट फायर कर दिए। सड़कों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां भी तबाह हुई। हमास का कहना है अरब ममालिक और आलमी बिरादरी इसराइली जारहियत रुकवाने में नाकाम है। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से गजा में जंगबंदी के लिए आलमी सतह पर एहतजाज की भी अपील। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर खारजा की अबूधाबी में इसराइली हममनसब से मुलाकात। UAE की वजारत खारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने गजा में जंगबंदी, फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। कहा फलस्तीनियों की इंसानी इमदाद और पुष्ट पनाही के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि खित्ते में इंतहा पसंदी, कशीदगी और तशद्दुद रोकने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। इसराइल ने अब मुआहिदा तोड़कर गजा पर शब खून मारा। फलस्तीन में शीरख्वार बच्चे जिंदगी और मौत की कश्मकश में तड़प रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का वीडियो पैगाम, कहा ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ते कदमों से कोई अरब मुल्क नहीं बच सकेगा। मसला हरमैन शरीफैन तक आएगा। पाकिस्तान के उलमा से राब्ता किया है।
10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कन्वेंशन और 13 अप्रैल इतवार को कराची में अजीमुशान इसराइल मुर्दाबाद मुजाहिरा होगा। बुशरा बीबी ने जेल में बेहतर सहूलतें मांग ली। दरख्वास्त की समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने एतराजात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी बतौर खातून अव्वल वजीर आजम हाउस में मुकीम रही। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलतों की हकदार है। जेल हुकाम को दरख्वास्त दी, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। बुशरा बीबी के शौहर को उसी जेल में बेहतर सहूलतों का हकदार करार दिया गया। जेल रूल्स के तहत बुशरा बीबी को बेहतर सहूलतों की फराहमी का हुक्म दिया जाए। साबिक वजीर आजम की अहलिया 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा कल दोबारा जेआईटी में तलब। रऊफ हसन, हम्माद असहर, शिबली फराज, आर्या हमजा और अरसलान खालिद को कल सुबह 11 बजे पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेज की डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर कार्रवाई। 9 खवारिज मारे गए, हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हलाक खवारिज में सरकर्दा लीडर शीरी इंतहाई मतलूब था। 20 मार्च को कैप्टन हुसैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। पंजाब में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के इनखला की हुकूमती मुहिम तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है 4111 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा से भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर मुहाजिरीन की वापसी जारी। महकमा दाखिला का कहना है 1698 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर इस तुर्कम के रास्ते वापस भेजे गए। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 5वां इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए नेफ्टेक का क़याम अमल में लाया गया, जो नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात नकल से बचाने के लिए इक़दामात। पर्चा आउट करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगा। मैट्रिक बोर्ड ने FIA साइबर क्राइम विंग को खत लिख दिया। नाज़िम इम्तिहानात ने कहा पर्चा आउट करने वाले व्हाट्सएप एडमिन को पकड़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप अरकान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कराची में कल से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानों की तैयारी मुकम्मल। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज। हैदराबाद में पहले पेपर के दौरान ही कई इम्तिहानी मराकज में बिजली गायब रही। तलबा ने शदीद गर्मी में पेपर दिया। हैदराबाद मैट्रिक तालीमी बोर्ड इंतजामिया की नाअहली के बायस सैकड़ों तलबा के इम्तिहानी फॉर्म जमा होने से रह गए। पोल्ट्री कारोबार के बड़े खिलाड़ी मजीद लूट मार पर उतर आए। चिकन की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत मजीद बढ़ा दी। कराची और लाहौर में चिकन की कीमत 800 रुपए से भी बढ़ गई। खरीदारों का कहना है कि छोटे दुकानदार नहीं, हुकूमत पोल्ट्री माफिया को पकड़े। मशवरा दिया बाइकआउट कर दें तो चिकन सस्ती हो जाएगी।